Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, अगर मेरा नाम लेके कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी नंबर या लिंक सेंड करे तो प्लीज़ ना तो आपने उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ना उस लिंक पे क्लिक करना है, क्योंकि वो दोनों ही आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। Let's see. एस ऑफ कप्स। फीलिंग्स, इमोशंस, शुरुआती फीलिंग्स और इमोशंस से हुई है। आपको इन्होंने कहा है ना कि इनको आपसे प्यार नहीं है। आपको इन्होंने कहा है कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने आपसे कहा है कि इनको जो है आपको देखना नहीं है, या आपके लिए कुछ फील नहीं करते हैं। सब गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करें, उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते। बट नाउ ये भी आपके लिए बहुत इमोशनल है, या भी आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स है इनके दिल में, या आपको अपना एक कफ ऑफर भी करना चाहते हैं। मतलब कि अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। अपने दिल की बातें जो ये हमेशा किया करते थे, वो दिल की बातें आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। बट शायद सिचुएशन ऐसी है, या इन्होंने इतना कुछ बोल दिया जिसके चलते कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को नहीं कह पा रहे। बट नाउ ये आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स कहना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि अभी क्या फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, जो कि ये पहले शेयर किया करते थे। 6 ऑफ वॉन्ड। ये आपके लिए पैशनेट है और ये आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट। मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो कि मे बी आपका करियर बहुत अच्छा है, बट उनका उतना अच्छा नहीं है। आपका स्टेटस ज़्यादा अच्छा, उनका नहीं है। सो ये कंपैरिजन शायद उनको ईगो हर्ट करती है। ये जो कंपैरिजन है मे बी उनको थोड़ा सा परेशान करती है। सो एक तो वो चीज़ दिखती है, बट फिर भी आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, ये यहाँ पर क्लियर है। एंड बट ये कंपैरिजन वाली एनर्जी में चले जाते हैं, खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। मे बी स्टेटस का फ़र्क है आप दोनों का। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। ये कहते होंगे कि इनको कोई चीज़ याद नहीं है और इनको याद रखना भी नहीं है। बट एक चीज़ बताऊँ, हर छोटी चीज़ इनको याद है। मे बी आपकी इनसे कभी बात होती होगी ना, तो ये आपको कहते होंगे कि मुझे वो वाली बात याद नहीं है, मुझे याद दिलाओ, या फिर मुझे पता ही नहीं है, मैं तो भूल गया। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इनको सारी बातें याद रहती हैं, इनके दिमाग में वो सारी बातें रहती हैं। आपके साथ कोई भी आर्गूमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, हर चीज़ इनके दिमाग में है और ये उसके बारे में सोच रहे हैं। वो थॉट्स इनको आते हैं। लास्ट टाइम अगर आपका कोई आर्गुमेंट हुआ था तो करंटली उसके बारे में सोच रहे हैं, उस आर्गुमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि आपको पाना इजी नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से हो, या फिर कुछ ऐसा है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपना बनाने के लिए। सो इनको
दिख रही है वो मेहनत कि भाई बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, आप इतना इजी से नहीं मिलोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं है इनके दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली ये ना अपनी ये वाली साइड आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब ये जो इनकी फीलिंग्स है, जो इनकी इमोशनल साइड है, उसको ओपन नहीं लेकर के आ रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहे कि आपके लिए कितना इमोशनल है। ये इस प्रैक्टिकल साइड को आपको दिखाते हैं और मुस्कुरा करके दिखाते हैं। लाइफ में ऐसा शायद आपको ये शो कर रहे होंगे कि बहुत हैप्पी है, ये खुश है, इनको तो कोई परवाह नहीं है एंड ऑल, बट नाउ यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि इनको इमोशंस हैं, बट ये इस चीज़ को ये फेक स्माइल के साथ मेंटेन कर रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि मेरा क्या चल रहा है। तो ये बताना नहीं चाहते, ये अपने इमोशंस फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, इससे मेरी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट आएगा। तो ये इनका थॉट है, ये इनके नेगेटिव थॉट्स हैं। द फूल, एक्चुअली इनके साथ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ये ना आपके पास आना भी चाहते हैं और नहीं भी आ पा रहे हैं। मतलब एक एनर्जी होती है ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है, सेम वही एनर्जी इनके साथ है। इनका कभी मन करता है कि आपके साथ नई शुरुआत करें, कभी इनका मन करता है कि छोड़ देते हैं टाइम के ऊपर, समय के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाए। अगर कभी कभी इनका नहीं एक नई शुरुआत तो ज़रूरी है, बनती है। सो कहीं ना कहीं इनका ये फंसे हुए हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सो प्रैक्टिकल सोचूं, इमोशनल सोचूं, कैसे सोचूं, पुरानी बातों को याद रखूं या भूल जाऊं, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। सो मे बी बहुत ज़्यादा उलझन, इस तरीके की उलझनें हैं। लेट्स सी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस ये कार्ड भी हमें ये बता रहा है कि कंपेयर करते हैं भाई, आपको खुद से कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट करता है या फिर इनको जेलस फील करवाता है। वो क्लियर यहाँ पर दिखता है। आपका स्टेटस काफ़ी अलग है इनसे, या हो सकता है ये अभी करियर में स्ट्रगल कर रहे हो और आप स्टेबल हो। सो ये चीज़ वैसे तो ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, वैसे तो आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन नेचर है कि अपने आप वो कंपैरिजन आ जाती है। ये नहीं चाहते वो करना, बट इनके साथ हो रहा है वो चीज़। एंड इनके दिमाग में एक थॉट ये भी आता है कि इनके दिमाग में अभी करंटली ये भी चल रहा है कि ये तो इतना कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं आपका क्या है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हो सकता है आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, हो सकता है आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। तब ये चीज़ इनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि शायद उसको मेरी परवाह नहीं है, या फिर कोई और मिल गया, या वो खुश है। तो ये चीज़, ये नेगेटिव थॉट भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। लेट्स सी क्या आता है। और 2 ऑफ कप्स, कहने को कहते कि साथ नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको साथ रहना है आपके। कहने को कहते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको ज़रूरत है आपकी। ये आपका साथ चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको एक एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है इनको, और ये आपसे प्यार भी करते हैं। 2 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, बट ये कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। कंपैरिजन की वजह से इनका दिमाग बहक जाता है। द हर्मिट, इनको सब दिखता है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं दिख रहा। ये शो करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शो करते हैं कि इनको ये अनजान बने रहते हैं, लेकिन इनको सब मालूम है, इनको सब पता है कि कहाँ किसकी गलती रही है, इनकी कितनी गलती रही है, आपकी कितनी गलती रही है, इनको सब मालूम है, बट ये शो नहीं कर रहे हैं। बट इनको रियलाइजेशन हर चीज़ की है कि अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुआ ना लास्ट टाइम, तो इनको रियलाइजेशन है कि किसकी कितनी गलती रही है। ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं, बट सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो है बस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको इनके मुंह से आपने सुना होगा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है एंड ऑल, मुझे कोई याद भी नहीं आती, या फिर ऐसा शो कर रहे होंगे, बट नहीं, ये आपको याद करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, ये आपको
इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और बहुत सोचते हैं। दे रियली मिस यू सीरियसली, क्योंकि कार्ड वही बताता है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। सो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं ये। और सी किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको एक परफेक्ट मैच भी लगता है आपके साथ। सोल कनेक्शन फील होता है इनको, एक परफेक्ट मैच भी लगता है। बट परफेक्ट मैच तो ठीक है, बाकी चीज़ों में इनको दिखता है, बट जहाँ स्टेटस की बात आ जाती है वहाँ ये मात खाते हैं। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा वो कर जाती है। बट यस, ये आपसे प्यार करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बराबर आना चाहते हैं। या अगर आपका स्टेटस का कोई इशू नहीं है ना आप दोनों के बीच में, तो ऑफकोर्स आप इनको मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगते हो अपने लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट यहाँ पर पता है क्या है, अगर दोनों यहाँ पर सेम आए ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो इनमें ये भी बताते हैं कि सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी सिमिलैरिटीज़ भी है तो बुरी सिमिलैरिटीज़ भी है। मतलब उनका ईगो है तो ईगो आपका भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही साइड से वो ईगो क्लैशेस आप बोल सकते हो यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। रास्ता है, चाबी उठाई, गेट खोले, आगे खुशियाँ हैं, गेट खुलते के साथ आगे खुशियाँ हैं। बट ये गेट खोलने का डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। और ना डिसीज़न ले पाने के कारण ये एंजाइटी इनको हो रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सोर्ड्स, उदास है बहुत ज़्यादा, आप क्लियर देख सकते हो। हारा हुआ सा महसूस करें, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया, कुछ हार गया मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ये फील कर रहे हैं अभी। क्योंकि इस किंग की तलवार नीचे है। जिस किंग की तलवार नीचे हो वो मान लो कि वो अपने आप से हार गया हो, ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैं अपने आप से हार गया हूँ, कुछ है नहीं अच्छा ज़िंदगी में। तो वो एनर्जी है। वेट, कुछ और एनर्जीज भी देखेंगे। अच्छा, साइन बताती हूँ। यहाँ पर है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये साइन है यहाँ पर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर मई है, मई मंथ। एक ही मंथ दिख रहा है आज तो मुझे रीडिंग में, क्या बात है। यस, मई मंथ ही दिख रहा है बस, कोई और बाकी का मंथ मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। यस, मई मंथ है स्ट्रांगली। बट इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट की तो ऑफकोर्स रीडिंग आपके लिए है। एंड स्ट्रॉन्ग नंबर भी मुझे यहाँ पर 14 एंड नंबर 5 नज़र आता है। ओके, लेट्स सी। यहाँ से देख लेते हैं कुछ। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, ड्रीम्स आते हैं इनको, आपके सपने आते हैं। मे बी आपको भी आते होंगे। मे बी आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो और उसका ड्रीम मतलब टेलीपैथिकली कभी कभी ड्रीम्स आने लगते हैं लोगों को जब वो ये टेक्निक कर रहे होते हैं ना। जिस पे कर रहे हो तो उसको भी और जो कर रहा है उसको भी। तो मे बी आपको भी ड्रीम्स आते हैं इनसे रिलेटेड और उनको भी आ रहे हैं। ये आपके सपने देखते हैं। ऑलराइट, किड्स, हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बचपन से साथ हो या जानते हो बहुत टाइम से। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो भाई ये रिश्ता कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ख़ास है। और अगर ऐसा नहीं है तो इनको ना आजकल अपने बचपन की बहुत याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि अभी ये सैड है। ये सोचते हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था, कि कोई टेंशन नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी और हम कितना खुश हुआ करते थे। और आज का टाइम क्या है? अगेन वो कंपैरिजन वाली एनर्जी। आज के टाइम से बचपन का टाइम कितना अच्छा था, काश वो टाइम फिर से आ जाए।
तो वो एनर्जी है। तो मतलब ऐसा इंसान तब सोचता है जब वो खुश ना हो, जब वो हैप्पी ना हो, तब भी इंसान ऐसे उसको थॉट्स आते हैं। तो ये अंदर से खुश नहीं है, दिल से ये खुश नहीं है। सेल्फ लव, यस, ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये खुद से प्यार करना चाहते हैं, ये अकेले खुश रहना चाहते हैं। मतलब इनका ये है कि लाइक वहाँ पर किड्स है, जैसे ये बचपन में रहा करते थे अकेले भी खुश, ये वैसा खुश रहना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा अब उनसे। मतलब इनका ये है कि अब क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं अब क्यों नहीं अकेला रह सकता हूँ, या फिर मुझे क्यों नहीं अकेले में खुशी मिलती। तो ये थॉट्स भी हैं इनके दिमाग में। अच्छा, ये उड़ के आया, स्टेबिलिटी, उड़ के स्टेबिलिटी आई है, क्या बात है। स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर स्टेबिलिटी कनेक्शन के लिए नहीं, अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्योंकि जहाँ सेल्फ लव जैसी बात हो रही है, किड्स जैसा कार्ड आ रहा है, तो वहाँ पर यही है कि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही है, तभी तो ये एक प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, खुशियों की कमी महसूस कर रहे हैं और लाइफ को अनस्टेबल सा देख रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग में भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली रिश्ते देख रही हैं, तो मे बी ये उन लोगों से भी मिल रहे हैं, तरह तरह के अलग अलग लोग, तो इनको समझ नहीं आ रहा है वहाँ भी कुछ कि क्या है क्या नहीं है। एंड ऐसा नहीं है तो यस, इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है अभी, या तो काम के सिलसिले में, या फिर हो सकता है कि ये कहीं गए हो अपनी फैमिली के साथ ही, तो वो भी है। नाउ यहाँ से देखते हैं। ट्रस्ट, गाइस, ये वो ट्रस्ट जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ब्रेक हुआ है ना, उस ट्रस्ट को वापस से लेकर के आना चाहती हैं। कंपैरिजन, सी मैंने बार बार कंपैरिजन की बात कही थी, राइट, मैं रीडिंग में बहुत इसका इस्तेमाल कर रही थी। कंपैरिजन वाली एनर्जी में है ये। एक्चुअली इनका दिमाग ख़राब होता है, या फिर चीज़ें ख़राब होती हैं ना रिश्ते में, तब होती है जब ये कंपेयर करने लग जाते हैं, ये खुद को छोटा सा महसूस करने लग जाते हैं। मतलब इनको बहुत अजीब सा फील होता है, बट अब मैच्योरिटी आ रही है, अब ये समझ रहे हैं कि नहीं, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। तो ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है, ये समझ रहे हैं कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, ऐसा करके मैं सेल्फ लव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन में कंपैरिजन नहीं किया करता था लेकिन अब भी कर रहा हूँ, तो ये कमी है, समझ रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है। प्लेफुलनेस, यस, ये खुशियाँ चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ही था। तो इनका ये कि मतलब ये चाहते हैं कि मुझे नहीं करना कोई कंपैरिजन, मुझे ये फीलिंग ही नहीं रखनी है और मुझे हैप्पी रहना है, मुझे खुश रहना है। तो ये मैच्योर हो रही है, इनको समझ आ रही है, और जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी आएगी। बॉटम ऑफ द डेक से है क्रिएटिविटी, ये कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट उससे पहले ये खुद के अंदर कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, खुद के कुछ थॉट प्रोसेस में चेंज लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत गलत सोच रहे हैं। तो ये अपने पहले सोच को ठीक करना चाहते हैं, अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, एंड इस कनेक्शन में भी कुछ क्रिएटिव ही करना चाहते हैं। क्लियर है? यहाँ से भी देखेंगे हम। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मुझे पिंक कार्ड्स बहुत पसंद है, सो यस, ये आपके लिए जिनको ये पिंक कार्ड्स पसंद है। लेट्स सी। फ्लर्टी नेचर, हो सकता है आपके पर्सन का ये नेचर रहा हो कि वो हर किसी से फ्लर्ट करते थे, लेकिन मैच्योर सा बिहेव उनका रहा हो, बट नाउ यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड है। सो अब ये इस चीज़ से बाहर निकल रहे। डोंट वरी, फ्लर्टी नेचर इनका
धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि खुद ठीक करें। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मे बी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की आपकी जितना कि आप डिज़र्व करते थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई इस कनेक्शन में। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में, बस ये रिस्पेक्ट देना भूल गए। आप रिस्पेक्ट देते थे, केयर करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी थी, बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं एक टाइम पर इन्होंने वो रिस्पेक्ट नहीं दी और वो चीज़ आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा गई। मे बी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ ऑनलाइन कनेक्शन हो, तो ये भी यहाँ पर है। एंड हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है। सो एंजल्स के मैसेजेस लूँगी गाइस, आपके लिए क्या आता है, चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी मैं, आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है अपने लिए, ओके। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं। फॉरगिवनेस, कार्ड नंबर 1, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रही है कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ कर दो, ठीक है। आपसे कुछ गलती हुई तो सबसे पहले खुद को माफ़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर है माफ़ करना। कभी कभी हमसे गलती होती है, हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि आप माफ़ कर दो खुद को। और अगर सामने वाले से गलती हुई है तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि उनको माफ़ कर दो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप माफ़ करते हो तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन चला जाएगा। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो फिर हम उसके बारे में नहीं सोचते, और जब हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। बट जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते ना, उसके लिए मन में पता नहीं क्या क्या चक्कू छुरियाँ चल रही होती है। सो दूसरों को माफ़ करना यानी कि अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। सो ये आपके लिए अच्छा है कि आप माफ़ कर दो। और एंजल्स भी यहाँ पर चाहती कि वक्त है कि माफ़ कर दो, उसका कर्मा उसको मिलके रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ओके। कार्ड नंबर 2, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ मिल जाएगा। कार्ड नंबर 2 आपको, जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग होगी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने सब्र रखना है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ का वो परफेक्ट टाइम कब तक आ सकता है, वो हम देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके वेट, 2 महीने लग जाएंगे चीज़ों को ठीक होने में, लाइफ को पटरी पर आने में, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने में, आपकी लाइफ को बढ़िया तरीके से चलने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने बाद आपकी परफेक्ट टाइमिंग है, और उस पर आपको जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। सो डोंट वरी। नाउ कार्ड नंबर 3, बी असर्टिव। भाई कार्ड नंबर 3, असर्टिव रहो एंड बी असर्टिव के कार्ड से मैं एक चीज़ और देखती हूँ कि अपनी कमिटमेंट से कभी पीछे मत हटो। अगर आपने कमिटमेंट किसी को दी है तो भी पीछे मत हटो, अगर आपने कमिटमेंट खुद से की है तो भी पीछे मत हटो। जैसे कि अगर आपने कर ली ना खुद से कमिटमेंट कि मुझे उससे बात नहीं करनी, या फिर उसको आपने बोल दिया कि नहीं करनी, तो अपनी कमिटमेंट पे रहो। यहाँ पर एंजल्स कह रही कि अपनी कमिटमेंट पे रहो। अगर आप चाहते हो ना कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, या मैंने सोच लिया तो सोच लिया, बट उसको तो आना चाहिए था, उसको तो ट्राई करना चाहिए था। सो आप अपनी कमिटमेंट पे रहो, वो आ जाएगा, वो खुद आएगा, देखना, ठीक है। सो आपने अपनी कमिटमेंट्स को नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। आपने खुद से जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, क्योंकि वही जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेते हैं कि कितना टिका रह सकता है अपनी कमिटमेंट पर। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।